हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिट्स के इटरेशन 6 के रिजल्ट आने के बाद बच्चों के मन में बहुत ज्यादा होप आ गया है। बहुत बच्चे अब एक्सपेक्टेशन करने लगे हैं कि उनको एट लास्ट काउंसलिंग के एंड तक कोई ना कोई ब्रांच बिट्स में मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 231, 32, 33, इवन 34 पे भी, 30 पे भी, 229 पे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी स्टिल वेटिंग लिस्ट में है और उनको पूरा पूरा होप है कि बिट्स के काउंसलिंग में इटरेशन 7 में अब उनको चांसेस लग रहे हैं। पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े उनके मन में चांसेस बन गए हैं कि मुझे सीट मिल जाएगी। तो इसके ऊपर बात करेंगे, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, कितने मिनिमम मार्क्स तक आपको सीट मिलने के चांसेस है इस बार बिट्स काउंसलिंग में। और साथ ही एक बहुत अच्छी न्यूज और आ रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इटरेशन 7 का ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। ब्रांच वाइज इटरेशन 7 का ब्रांच वाइज तीनों कैंपसेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। इटरेशन 7 तो अब होगा, इसकी अब चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इटरेशन 7 के चांसेस तो पूरे पूरे बन रहे हैं। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। और यार शेयर जरूर करो। और यार अपने चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स अब मंडे टू फ्राइडे डेली आएंगे, तो प्लीज उसको भी जाकर सपोर्ट करें, देखे, वर्थ इट लगे कि नहीं, प्रिपरेशन हो जाएगी। आईआईटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूं, आईआईटी लेवल की पढ़ा रहा हूं, उसमें नीट भी कवर हो जाएगा। मतलब नीट और आईआईटी दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर मैं चल रहा हूं कि नीट के भी क्वेश्चंस हो जाए और जेई के भी क्वेश्चन हो जाए। जेई 2025 और नीट 2025 के क्वेश्चन होने चाहिए। और मेरी ये गारंटी है कि तुम लोग अगर रेगुलर लेक्चर्स देखोगे तो तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। जो मैं और इनऑर्गेनिक में इसके बाद स्टार्ट करने वाला हूं, ऑर्गेनिक के बाद, तो उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेगुलर लेक्चर्स देखोगे तो आईआईटी लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे, तो नीट में तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस रेगुलर लेक्चर्स को देखना है, उसके शेयर भी करना है, तो जाकर लेक्चर्स को भी सपोर्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड न्यूज क्या है पहले वो सुन लो, उसके बाद इटरेशन 7 का ब्रांच वाइज कटअप देखेंगे, फिर कितने मिनिमम मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है। 3 चीज डिस्कस करूंगा वीडियो में, ठीक है। अंत तक देखना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को और शेयर करना। और लेक्चर्स को प्लीज यार जाकर लेक्चर को एक बार देखो, ठीक है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज जाकर लेक्चर को एक बार देखें और फिर मुझे फीडबैक दे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गुड न्यूज ये आ रही है यार कि इटरेशन 8 के भी चांसेस बन रहे हैं। इटरेशन 8 भी हो सकता है, क्योंकि बिट्स में जनरली इटरेशन 8, 9 तक भी होते हैं, ठीक है। इटरेशन 8 तक तो होता ही होता है बहुत बार, मतलब मैक्सिमम केसेस में इटरेशन 8 हुआ है। बट इस बार ड्यू टू मतलब हाई कंपटीशन, मतलब सीट बहुत जल्दी वैकेंट होने के, सीट जल्दी फुल होने के बाद इस बार इटरेशन 7 और इटरेशन 8 के चांसेस नहीं लग रहे थे। बट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स विड्रॉ, अभी भी कमेंट आ रहे हैं, बहुत बच्चे ईएनआई गोवा से विड्रॉ कर रहे हैं, ईएनआई हैदराबाद से विड्रॉ कर रहे हैं, मैकेनिकल पिलानी से विड्रॉ कर रहे हैं। तो बहुत बच्चे विड्रॉ अभी भी कर रहे हैं, सोच रहे कि 50% फी डिडक्ट होगा, बट मैं दूसरे जगह अपना ले लेता हूं या ड्रॉप लेता हूं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि ड्रॉप लेकर मैं और अच्छा कर सकता हूं। तो विड्रॉज बढ़ रहे हैं, बिट्स में विड्रॉज अभी हो रहे हैं। तो इटरेशन 8 के भी चांसेस बन रहे हैं। जनरली इटरेशन 8 तक होता है, बट इस बार सीट फुल होने के चलते, हाई बुकिंग के चलते, बहुत ज्यादा ओवर बुकिंग के चलते सीट इस बार, मतलब इस बार इटरेशन 5 तक ही बोले थे, ठीक है। इटरेशन 6, इटरेशन 7, इटरेशन 6 और 7 तो जनरली पॉसिबल होता ही होता है, आराम से होता है। बट इस बार इटरेशन 5 तक ही वो बोले थे कि होगा। इटरेशन 6 रिक्वायर्ड होगा तो होगा, तो हुआ। अब इटरेशन 7 का डेट उसमें बता चुके हैं 28 अगस्त को, अगर रिक्वायर्ड होगी तो आएगी। तो उसके चांसेस अब पूरे पूरे दिख रहे हैं कि इटरेशन 7 होने चाहिए। इटरेशन 8 के भी चांसेस अब बन रहे हैं ड्यू टू मोर विड्रॉज। बहुत बच्चे विड्रॉ कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। अगर इटरेशन 8 तक काउंसलिंग हुआ तो कट ऑफ और डिक्रीज होगा, ठीक है। तो न्यूज यही है कि इटरेशन 8 के भी चांसेस बन रहे हैं। जिनके भी स्कोर 230, 31, 32 तक है वो वेट कर सकते हैं। 229, 28 वाले भी देख सकते हैं। हो सकता है कि लास्ट इटरेशंस आते आते कुछ कट ऑफ में ड्रास्टिक चेंजेस भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं है, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर 3 to 4 मार्क्स के चेंजेस आ गए तो ये बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए। एट लास्ट उनको कॉलेज मिल जाएगा। बहुत बच्चे हैं जिनको कॉलेज चाहिए ही चाहिए, बहुत बच्चे ड्रॉप नहीं ले रहे हैं और बहुत बच्चों को बिट्स ही केवल चाहिए, तो वैसे बच्चे वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये गुड न्यूज है बच्चों के लिए। अब इटरेशन 7 का मैं कटअप तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं, फिर उसके बाद सेफ स्कोर, मिनिमम मार्क्स, कहां तक तुमको बिट्स में एडमिशन मिलने के चांसेस इस बार देख रहे हैं। अगर इटरेशन 8 हुआ तो वो भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखो। इटरेशन 7 का पहले तुम कटअप देख लो, ठीक है।
बिट्स इटरेशन 7 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज, पिलानी 331 मार्क्स, ईसी 318 मार्क्स, एमएनसी 323 मार्क्स, मैकेनिकल 265 मार्क्स, सिविल 237 मार्क्स, ट्रिपल ई 292 मार्क्स, ईएनआई 283 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग 241 मार्क्स, केमिकल 246 मार्क्स। बी फार्मा का डाटा नहीं है, किसी के पास है तो प्लीज वो कमेंट करके बताएं। एमएससी इकोनॉमिक्स 270 मार्क्स, एमएससी फिजिक्स 253 मार्क्स, एमएससी मैथमेटिक्स 255 मार्क्स, एमएससी केमिस्ट्री 240 मार्क्स और एमएससी बायोलॉजिकल साइंस 234 मार्क्स पे मिलने के चांसेस है इटरेशन 7 में। गोवा में बात करूं तो कंप्यूटर साइंस 304 मार्क्स, ट्रिपल ई ईसी 288 मार्क्स, एमएनसी 294 मार्क्स, मैकेनिकल 255 मार्क्स, ट्रिपल ई 276 मार्क्स, ईएनआई 269 मार्क्स, ठीक है 269 मार्क्स, केमिकल 240 मार्क्स, एमएससी कोर्सेज केमिकल 240 मार्क्स, एमएससी कोर्सेज इकोनॉमिक्स 264 मार्क्स, फिजिक्स 248 मार्क्स, मैथ्स 249 मार्क्स, केमिस्ट्री 235 मार्क्स और बायोलॉजिकल साइंस 233 मार्क्स पे मिलने के चांसेस बन रहे हैं। हैदराबाद कैंपस की मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस 298 मार्क्स, ईसी 284 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 293 मार्क्स, मैकेनिकल 250 मार्क्स, सिविल 235 मार्क्स, ट्रिपल ई 274 मार्क्स और ईएनआई 269 मार्क्स, केमिकल 237 मार्क्स, सिविल 235 मार्क्स, केमिकल 237 मार्क्स, इकोनॉमिक्स एमएससी कोर्सेज में इकोनॉमिक्स 260 मार्क्स, फिजिक्स 244 मार्क्स, मैथ्स 248 मार्क्स, केमिस्ट्री 235 मार्क्स और बायोलॉजिकल साइंस 233 मार्क्स पे मिलने के चांसेस बन रहे हैं इटरेशन 7 में। अब आओ मिनिमम मार्क्स जिसपे आपको इस बार कोई ना कोई बिट्स में सीट मिल जाएगी, वो है मेरे हिसाब से 232। अभी के हिसाब से अगर इटरेशन 7 तक ही हुआ तो 232 मार्क्स पे चांसेस है, 232 मार्क्स पे चांसेस है। और अगर इटरेशन 8 हुआ तो फिर 230 तक ये कट ऑफ 230 पे 230 तक ये कट ऑफ जा सकता है अगर इटरेशन 8 हुआ तो जितने भी लोग 230, 29, 31, 32 के आसपास है वो लोग वेट कर सकते हैं। बाकी लोग अपना दूसरे जगह अगर एडमिशन मिल रहा है तो ले ले, नहीं तो ड्रॉप ले, ठीक है। इटरेशन 7 का जो सेफ स्कोर है, इटरेशन 7 का जो सेफ स्कोर है वो है 234 मार्क्स, ठीक है। 234 मार्क्स पे आपको कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस इटरेशन 7 में रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 234 पे भी कुछ नहीं मिला, इटरेशन 6 पे टाई ब्रेकिंग हो गया है, तो चांसेस रहेंगे 234 पे, 33 वाले को भी चांसेस रहेंगे और 32 वाले को भी चांसेस थोड़ा बहुत तो रहेंगे। हो सकता है कि कट ऑफ में ज्यादा चेंजेस भी आ जाए। लास्ट इटरेशन में ऐसा होता है कि कट ऑफ में किसी पर्टिकुलर ब्रांच में 3 to 4 मार्क्स के चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट करके बताओ, कोई और कॉलेज है रिकमेंडेशन चाहिए तो वो पूछ सकते हो, किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच अच्छा है, कोई और ऑप्शन अभी तुम एडमिशन ले रहे हो तो आराम से पूछ सकते हो और लेक्चर्स को जाकर सपोर्ट करो। इटरेशन 7 का रिजल्ट 28 अगस्त को आएगा, फिर इटरेशन 8 के चांसेस बन रहे हैं, कंफर्म पता चलेगा इटरेशन 7 के बाद, ऑफिशियल बिट्स बता देगा। इटरेशन 7 के डाटा के बाद ये मैं भी अनुमान लगाकर तुमको बता दूंगा, एक्सपेक्टेशन पता चल जाएगा कि क्या है बच्चों के फीडबैक के बाद इटरेशन 8 होगा या नहीं होगा, उसका चांसेस पता चल जाएगा। अभी फिलहाल चांसेस बन रहे हैं कि इटरेशन 8 भी हो सकता है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है यार। जिनके मार्क्स लो हैं, जिनको कॉलेज लेना ही लेना है, बिट्स में ही लेना है, उनको मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करो और लेक्चर्स को जाकर प्लीज एक बार जाकर देखें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।